तो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए.के. सिंह और आज हम देखेंगे जो सी-टेट का जो पेपर एनालिसिस है उसके बारे में देखेंगे। जो सी-टेट है इस बार कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम करा रहा है, यानी कि सी-बी-टी करा रहा है। तो सी-बी-टी के जो पेपर होते हैं वो कहीं ना कहीं रिपीट होने के चांसेस होते हैं और इसलिए हमें पेपर का एनालिसिस देखना ज़रूरी होता है, क्योंकि देखा जाता है कि जो सी-बी-टी एग्ज़ाम होते हैं वो लगातार चलते रहते हैं, दिन पे दिन चलते रहते हैं। तो उसमें क्वेश्चन जो होते हैं कहीं ना कहीं बनाने के जो चांसेस होते हैं वो रिपीट होने के चांसेस होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए सी-टेट का जो पेपर हो रहा है वो भी कहीं ना कहीं रिपीट होने के चांसेस हो रहे हैं। और एक और चीज़ देखी जा रही है, पेपर 1 और पेपर 2 में कहीं ना कहीं जो 16 से लेके अब तक के जो पेपर हुए हैं, यानी 31 तारीख तक के, उसमें रिपीट होने के चांस या रिपीट हुए हैं बहुत से क्वेश्चन। आज से पहले जब सी-टेट हो रहे थे उसमें जो हॉट टॉपिक थे वो कहीं ना कहीं अब से जो चेंज हो गए हैं, वो या अब जो विषय या टॉपिक आ रहे हैं वो हॉट टॉपिक पुराने के संभावना कम हो गए हैं। अब जो हॉट टॉपिक हैं वो हैं सिर्फ NCF 2005 और NEP 2020। ये आपको पेपर 1 और पेपर 2 में रोज मिल रहा है। और पहले जो होते थे सी-टेट जब ऑफलाइन होता था उसमें समावेशी था, रूढ़िवादिता था, इस तरह के जो टॉपिक थे वो कहीं ना कहीं हॉट टॉपिकों में माने जाते थे। तो पर वो जो हॉट टॉपिक है अब इन दो टॉपिकों में बदल गए हैं और ये इस साल के जो हॉट टॉपिक हैं NCF 2005 और NEP 2020। क्यों? और ये पेपर 1 और पेपर 2 में लगातार पूछे जा रहे हैं, इसलिए आपको इनका देखना चाहिए। NCF 2005 की क्या नाम वीडियो चैनल पर पड़ी हुई है और NEP 2020 की भी वीडियो आने वाली है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। चलिए समय व्यर्थ न करते हुए आज का पेपर का एनालिसिस देखेंगे। तो कहीं ना कहीं आज के पेपर जो 31 तारीख का पेपर हुआ है उसमें कहीं ना कहीं रिपीट हुए हैं क्वेश्चन और कुछ क्वेश्चन नए भी देखे गए हैं, तो इसलिए पेपर को ध्यान से देखें। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, ये जो इस तरह के क्वेश्चन है आपने देखा होगा यूपी-टेट में पूछे जाते हैं। तो इसलिए आपको मैं रोज कह रहा हूँ पेपर एनालिसिस में सी-टेट का जो पेपर है उसे पुराने पेपर और यूपी-टेट के जो पुराने पेपर हैं उन्हें हर हालत में देख के जाएं, क्योंकि यूपी-टेट और सी-टेट का जो ट्रेंड था वो यूपी-टेट का मर्ज हो गया है। पहले सी-टेट में लंबे लंबे छोटे छोटे क्वेश्चन आते थे और इस बार कुछ क्वेश्चन इस तरह के भी आ रहे हैं, जैसे ये पूछ लिया विटामिन डी की कमी से, विटामिन बी की कमी से, विटामिन ए की कमी से, इस तरह के रोग भी पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए आपको उनको भी देखना है और ये कहीं ना कहीं यूपी-टेट का ट्रेंड है। नेक्स्ट देखते हैं, सूक्ष्म गतिम कौशल से संबंधित क्वेश्चन आ रहा है। सूक्ष्म गतिम कौशल के बारे में आपको पता होगा अगर आपने कौशल के बारे में पढ़े होंगे। तो बीज पत्र के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। जीवाश्म इंजन के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो आपसे ये पूछ लिया जीवाश्म इंजन क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, या फिर पूछा जाएगा इनमें से जीवाश्म इंजन कौन सा नहीं है। इस तरह क्वेश्चन आपको भटकाने के लिए या फिर आपको कंफ्यूजन करने के लिए दे दिए जाते हैं। और आपको नहीं का ध्यान जरूर रखना है, क्योंकि नहीं ही आपका एक नंबर आपको गवा देता है। नहीं, अगर आप नहीं वाला क्वेश्चन में ये सोच के लगा देंगे कि जीवाश्म इंजन कौन से पूछा गया है तो आप उस क्वेश्चन को गलत कर देंगे। पटसन का कौन सा भाग होता है, ये पूछा गया है। रेशम का कीड़े के बारे में कुछ समय पहले एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपको रेशम के बारे में भी जानना चाहिए। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा है। ग्रह के बारे में आपको पता होना चाहिए। हमारे 8 ग्रह हैं और जो पहले 9 ग्रह थे उसे हटाकर अब 8 ग्रह हैं, क्योंकि उसे ग्रह की श्रेणी से हटा दिया है नासा ने। नेक्स्ट देखते हैं, पर्यावरण सीखने के लिए प्रभावशाली संसाधन कौन सा है। जो पर्यावरण सिखाया जाता है वो पर्यावरण अध्ययन EVS जिसे हम कहते हैं, इन्वायरमेंटल स्टडी, वो 3 से लेकर 5 कक्षा तक पढ़ाया जाता है। और उसका पढ़ाने का उद्देश्य क्या है, वो एक उद्देश्य है कि बच्चे को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जाए, पर्यावरण के सजग किया जाए, पर्यावरण को दूषित ना करे और कहीं ना कहीं वो पर्यावरण को अपना मित्र माने और जो भी चीजें उसे दूषित करने वाली हैं उसे दूषित करने से बचाए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, परिजीव पौधे के बारे में पूछा गया है। परिजीव के पौधे के बारे में कोई ना कहीं पूछा जाता है। और नेक्स्ट पूछा गया है, बच्चे में यह अवधारणा विकसित कर ली है कि वह
कार्य सीख नहीं पाएगा तो कौन सा, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको रिपीट क्वेश्चन मिलेगा। ये सीटेट का आप जब पेपर देखेंगे घुमा फिरा के उसी तरह का क्वेश्चन है कि जब एक बच्चा है वो अपने इस तरह की अवधारणा विकसित कर लेता है कि मैं ये कार्य कर नहीं सकता, ये कार्य सीख नहीं सकता, तो कहीं ना कहीं उसके बारे में पूछता है सीटेट। तो क्योंकि देखिए अगर आप कोई भी कार्य को करने के लिए लगन रहेगी तो आप में ऊर्जा रहेगी, और ऊर्जा के साधन ऊर्जा रहेगी तो आपका ग्राफ इस तरह का जाएगा, आप लगातार बढ़ते चल जाएंगे। अगर आप कहीं भी एक भी पड़ाव से आप ये सोचेंगे कि ये कार्य मेरे बस की नहीं है, तो वो ग्राफ नीचे की तरफ चलता चल जाएगा। तो इसलिए ये इस तरह की अवधारणा नॉर्मल बच्चे के साथ होती है। जड़ से संबंधित क्वेश्चन आया, ये क्या नाम सीटेट का 2008-18 या फिर उसके पहले का क्वेश्चन था कि जड़ कौन सी है या तना कौन सा, इस तरह के क्वेश्चन आपको यूपीटेट में हर बार या फिर इस तरह क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो इसलिए आप घबराए ना, सीटेट और यूपीटेट के पेपर ओल्ड पेपर जरूर पढ़ते के जाएं। सुनीता विलियम के ऊपर क्वेश्चन आया है, सुनीता विलियम के ऊपर क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिला है। एक सुनीता विलियम हो गया, एक कर्नल मल्लेश्वरी हो गया, इसके ऊपर क्वेश्चन आपको देखने को मिले, क्योंकि कर्नल मल्लेश्वरी जो है वो हॉट टॉपिक था पहले। हार्वर्ड गार्डनर के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिला, हार्वर्ड गार्डनर के से उनके सिद्धांत, इस तरह क्वेश्चन आपको देखने को मिले। एनपीई 2020 के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिला है, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारी चीज़ें बातें कही गई हैं। इसमें 5+3+3+4 की बात की गई है, और इसमें जो 3 साल का बच्चा है उससे स्कूलिंग की बात करी गई। कहीं ना कहीं बहुत सारी बातें कही गई। जो 10+2 वाला कॉन्सेप्ट था वो अब 5+3+3+4 में बदल गया है, और इसमें बहुत सारी बातें कही हैं। अभी आपके पास न्यू एजुकेशन पॉलिसी की वीडियो आ जाएगी, उसमें आप देख सकते हैं किस तरह की बातें कही गई हैं। एनसीएफ 2005 के बारे में बात कही गई है। 2005 में एनसीएफ के में ये कही गई है रटने की बात ना करके कि बच्चों को स्कूल कक्षा से बाहर के वातावरण में, इस तरह की बातें, छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए, नहीं तो आप एनसीएफ की वीडियो जाके देख सकते हैं। वैन एले की किस के बारे में बात कही गई है, कौन सा पेड़ जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं कर पाता, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। कोलरबर्ग का कौन सा स्तर लड़का और लड़कियों को अच्छा बताता है, ये पूछा गया है। एक क्वेश्चन है अच्छा लड़की अच्छा लड़के के बारे में क्वेश्चन आता था, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन 101% रिपीटेड है, और आप ये सीटेट के जो, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप सीटेट का पेपर देख लीजिए। एक जो कौशल होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि जो बच्चा साइकिल चला सकता है वो कहीं ना कहीं मोटरसाइकिल चला सकता है, पर जो साइकिल चला सकता है वो सीधे कार नहीं चला सकता। ये गति कौशल जो कौशल है उनके बारे में, उसके बारे में पता होना चाहिए। जो साइकिल चलाना जानता है वो मोटरसाइकिल चलाना सीख रहा है। ये किसका उदाहरण है, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। शायद ये भी जो पेपर हुआ है 18 या 17 के पेपर में आपको देखने के लिए मिल सकता है, आप प्रीवियस ईयर के पेपर में देख सकते हैं। समावेशी कक्षा के ऊपर का आपको पहले क्वेश्चन देखने को मिलते थे, और समावेशी कक्षा एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। कहीं ना कहीं जो समावेशी कक्षा है उसमें बच्चे को एक साथ जोड़कर कक्षा में पढ़ाया जाता है, तो इसलिए समावेशी कक्षा का महत्वपूर्ण रोल है कहीं ना कहीं सीटेट में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी कहीं ना कहीं सीटेट का जो प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चन आया था उसमें देखने को मिला। एक बच्चा है जो बुक को बहुत पास से पढ़ता है, और फिर वही जो बच्चा है वो ब्लैक बोर्ड को जो शब्द हैं उनको नहीं देख पाता। तो कहीं ना कहीं क्या दिक्कत है या किस तरह की परेशानी है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आपको, ये सीटेट का रिपीटेड क्वेश्चन है। कोई जो आज का पेपर है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो रिपीट हुए हैं, और हूबहू इसी तरह क्वेश्चन रिपीट हुए हैं जैसे पहले आ रहे थे। या पहला क्वेश्चन है एपिको औषधि पौधे से क्वेश्चन पूछा गया। ये नया क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं न्यू क्वेश्चन है। इसके बारे में आपको एनसीईआरटी में मिला होगा, या फिर आप गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं। स्वच्छ भारत अभियान के प्रति बच्चे को संवेदनशील बनाना है, तो ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आपको इसलिए डाले जाते हैं कि बच्चे को आप सजग कर पा रहे हैं या जागरूक कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप जागरूक कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे को, जो बच्चा है प्राइमरी क्लास में, अगर आप उसे जागरूक नहीं करेंगे तो वो कहीं ना कहीं भटक जाएगा, और वो जागरूक होने की संभावना। अगर आप एनवायरनमेंट के प्रति जागरूक नहीं करेंगे तो क्या जानेगा, वो तो
बाजार में जाएगा और पॉलीथीन ही मांगेगा। अगर आप उसे पर्यावरण के प्रति जागरूक करेंगे तब वो जानेगा कि पॉलीथीन से क्या होता है नुकसान, पर्यावरण में क्या नुकसान होता है, पर्यावरण को दूषित नहीं करना चाहिए। आने वाले समय में हमें इस ग्लोबल वार्मिंग का नुकसान उठाना पड़ेगा। तो इस चीज़ से बच्चे को जागरूकता के या संवेदनशील के ऊपर कहीं ना क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। थीम के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिला है। थीम के आपको पता है छह मुख्य थीम है और 4 उप थीम है। आपको वो थीम वाला जो कॉन्सेप्ट है या थीम वाली जो वीडियो है आपको चैनल पर देखने के लिए मिल जाएगी। चॉम्स्की से संबंधित क्वेश्चन मिला है। घटवर्ती पौधा क्या नाम, आपको 2-3 दिन पहले भी क्वेश्चन देखने के लिए मिला था। प्रगतिशील शिक्षा से संबंधित क्वेश्चन मिला है। मैप से संबंधित क्वेश्चन मिला है। मैप और डायरेक्शन से संबंधित आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल ही रहे हैं, तो इसलिए आपको मैप को ध्यान में रखना है। अगर डायरेक्शन से क्वेश्चन देखने के लिए मिले तो इस तरह क्वेश्चन मिला है, ए यहाँ से चला, वो पहला दाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, फिर 30 किलोमीटर चला। इस तरह क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। फिर आप बताइए वो बी पर पहुंचने के बाद अब वो कौन सी दिशा में से चला था। इस तरह क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ें भी पता होना चाहिए। कोहलबर्ग के सिद्धांत से संबंधित क्वेश्चन मिला है। इस बार आपने देखा होगा मनोविज्ञान के सिद्धांतों से क्वेश्चन ज़्यादा मिल रहे हैं, इसलिए आपको उनको भी पढ़ा होना चाहिए। पैसे और सिक्के से संबंधित क्वेश्चन मिल रहे हैं कि एक बच्चे के पास 20 रुपये हैं और उसने 4 पैसे ना सोहन को दे दिए, 8 पैसे रोहन को दे दिए, तो अब उसके पास कितने सिक्के बचे या कितने एक सिक्के कितने सिक्के बचे, इस तरह के क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। या फिर 20 रुपये हैं उसके पास, उसका 1/4 कितना होगा, तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। आयात से संबंधित क्वेश्चन मिल रहा है। टाइम से संबंधित क्वेश्चन मिल रहा है। जो प्रीवियस ईयर में टाइम से संबंधित क्वेश्चन आता था कि गुजरात से इतने समय में ट्रेन चली और अहमदाबाद पे इतने समय में पहुंची, तो ये कितने समय में पहुंची और कौन से दिन पहुंची, इस तरह क्वेश्चन आता था। पर अब क्वेश्चनों का जो पैटर्न है वो चेंज हुआ है, तो इसलिए आप उस क्वेश्चन को भी देख लें। चीड़ और देवदार के पेड़ से संबंधित क्वेश्चन मिला है। प्याजे से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिला है। लिंग रूढ़िवादिता आज के जो सीटेट के पेपर हैं उसमें कहीं ना कहीं कम हो रहा है, पर जो पुराने सीटेट के पेपर थे आपको हर हालत में क्वेश्चन मिलता था। 2011 से 2020 के जितने पेपर उठा के देखेंगे लिंग रूढ़िवादिता आपको हर हालत में मिलेगा, और ये 101% मिलता था। वायगोस से संबंधित क्वेश्चन मिला है। समायोजन से संबंधित क्वेश्चन मिला है। आत्मसात कारण से संबंधित मिला है। हार्वर्ड गार्डनर से संबंधित क्वेश्चन मिला है। आज एक नया क्वेश्चन और मिला है, कौन सा, सर्कल से क्वेश्चन देखने के लिए मिला है। सर्कल के बारे में आपको पता होना चाहिए क्या हो सर्कल में। देखिए ये सर्कल है, सर्कल में ये यहाँ से लेके अगर यहाँ तक चल जाए तो रेडियस के बारे में पूछा जाता है। फुल हो तो अगर यहाँ से लेके यहाँ डायमीटर 2r ये हो, अगर ये पूछ लिया जाए तो 90 डिग्री एंगल, ये पूछ लिया जाए तो 180 डिग्री एंगल, अगर पूरा पूछ लिया जाए तो 360 डिग्री एंगल। तो आपको ये सब बस छोटी छोटी चीज़ें पूछी जाती हैं, तो इसलिए आपको डीप में नहीं जाना है, तो इसलिए आपको बस इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए सर्कल के बारे में। ये क्या होता है, पूरा क्या होता है, ये कौन सा एंगल होता है, ये कौन सा एंगल होता है, ये पूरा क्या होता है, तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए। पेपर 2 के बारे में पूछेंगे। पेपर 2 के बारे में देखेंगे कि पेपर 2 में किस तरह के क्वेश्चन आए। क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में आया है। क्रियात्मक एक्शन रिसर्च के बारे में आपको पता होना चाहिए। एक्शन रिसर्च क्यों बनाई जाती है एक बच्चे के बारे में, उसके बारे में। जिस तरह पोर्टफोलियो है वो कहीं ना कहीं पोर्टफोलियो का एक छोटा रूप या छोटा ही रूप मान लीजिए आप, क्योंकि एक्शन रिसर्च में एक बच्चे के बारे में एक अनुसंधान के बारे में करी जाती है, क्योंकि बच्चे के बारे में जो कमी होंगी उसके परिवार से, उसके सहपाठी से, उसके आस पड़ोस से पूछ कर उसकी कमियों को या उसको कमियों को हटाया जाने के लिए ही एक्शन रिसर्च करी जाती है। बच्चे की जिज्ञासा को शांत करने के ऊपर क्वेश्चन है। ये रिपीट क्वेश्चन है, हर हालत में रिपीट है। इसमें देखिए अगर आप इससे क्वेश्चन पूछा, आपने ओल्ड पेपर पढ़े होंगे तो आपने देखा होगा कि क्वेश्चन आपको मिला होगा कि बच्चे को की जो जिज्ञासा है उसे शांत किस तरह करा जाए, या तुरंत करा जाए, या कुछ समय बाद करा जाए, या खाली वक्त में करा जाए। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको अगर आप बच्चे की जिज्ञासा से ऊपर क्वेश्चन देख रहे हैं तो उसमें या आपके से किसी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, उसकी जिज्ञासा है कि आप इसके बारे में बताइए, तो आप तुरंत बताइए। अगर आप तुरंत नहीं बता पा रहे हैं तो वो जो उसकी जिज्ञासा है वो कहीं ना कहीं शांत नहीं हो पाएगी, और वो जो उसकी जिज्ञासा है वो दबी रह जाएगी, और उसका ज्ञान जो है, उसका जो ज्ञान का जो स्तर है वो कहीं ना कहीं घट जाएगा। आगे से आपसे वो क्वेश्चन भी नहीं पूछेगा। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इसलिए हमें ध्यान में रखना चाहिए।
नेक्स्ट देखते हैं स्कूल से भाग जाने, ये भी रिपीट क्वेश्चन है। आज का जो पेपर हुआ है पेपर 1 और पेपर 2 उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको रिपीट मिले हैं, तो इसलिए आप प्रीवियस ईयर के पेपर जरूर पढ़ के जाएं, जरूर और जरूर पढ़ के जाएं। यूपी टेट और सी टेट के पेपर जरूर पढ़ के जाएं। तो ये क्वेश्चन क्या था, स्कूल से जो स्टूडेंट भाग जाते हैं उनके लिए क्या कारण है या क्या उपाय है। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन 3-4 इस तरह में या 3-4 भागों में देखने के लिए मिलता है। एक तो पूछ लेगा आपसे कि क्या कारण हो सकता है, दूसरा पूछ लेगा कि क्या कर सकते हैं हम उनके बारे में, तीसरा पूछ लेगा क्यों भाग रहे हैं, ये पूछ लेगा। तो इस तरह के आपको पता होने चाहिए। संवेग की उत्पत्ति से क्वेश्चन आया है। संवेग की उत्पत्ति के बारे में आपको पता होना चाहिए। संवेग, इमोशन, ये सारी चीजें। अधिगम की प्राथमिक सिद्धांत, अधिगम का जो प्राथमिक सिद्धांत है उससे क्वेश्चन पूछा है। मन के मानचित्र क्वेश्चन आपको एक बार शायद यूपी टेट में देखने के लिए मिला था या फिर आपको सी टेट में देखने। मन के मानचित्र, ये क्वेश्चन आपको प्रगतिशील शिक्षा या प्रगतिशील कक्षा के बारे में क्वेश्चन आपको मिला है। व्याख्या, अनुमान और नियंत्रण किसके लक्षण है, इसके ऊपर आपको देखने के लिए मिला है। सक्रिय ज्वालामुखी का आपको क्वेश्चन देखने को मिला है। ज्वालामुखी आपको पता है 3 तरह की होती है, एक सक्रिय, एक निष्क्रिय और एक बीच की। ठीक है, तो इसके ऊपर आपको ज्वालामुखी शायद से आपको एनसीईआरटी बुक में एक डायग्राम के रूप जो डायग्राम वो पिक्चर के रूप में आपको दिखाया गया है, तो उसको आप जाके देख लीजिए, उससे संबंधित ये क्वेश्चन है। समावेशी कक्षा या समावेशी शिक्षा के ऊपर आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिला है। समावेशी शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। विद्यार्थी के बीच विविधता का अध्ययन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सबसे अच्छा तरीका आपको पता ही होगा। किशोरी अवस्था के ऊपर क्वेश्चन मिला है। किशोरी अवस्था के ऊपर आपको क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिला है। किशोरी अवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं आपको ये पता होना चाहिए। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु क्या है, या बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु ही बालक है, आपको ये सबको पता होना चाहिए। रिपीट क्वेश्चन है। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ पूछा गया था। निराशा में संधि विच्छेद पूछा गया। भाषा कौशल के बारे में लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना, ये सारे 4 क्वेश्चन हैं, तो ये पता होना चाहिए सबको। और अगर आपको ये नहीं पता तो आप कहीं ना कहीं आपने बीएड किसी और ही तरीके से करी है, या फिर हिंदी की जो शिक्षण विधि है उसके बारे में आप पता नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ें मेन होती हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 4 क्वेश्चन। शिक्षण अधिगम किससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, प्रयोगशाला में कार्य करते समय विद्यार्थियों को किस विधि का अनुसरण करना चाहिए। एक क्वेश्चन आपको ये पूछा जाता है कि जो बच्चा है, ये वो रूढ़िवादिता के ऊपर है कि लड़का जो है वो प्रयोगशाला में उस प्रयोग को करता है और जो लड़कियां होती है उसको लिखती हैं, तो वो क्या है। तो कहीं ना कहीं आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। स्वार्थी होना मुहावरा है। मुहावरे संबंधित क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। 3 वर्ष के बच्चा बोलने में सक्षम होता है। 3 वर्ष के बच्चे, आपको 3 वर्ष हो गया। 2 दिन पहले ये पूछ रहा था कि कलर के बारे में, अपनी माता को पहचानने लगता है, रात दिन का। तो ये सब कहीं ना कहीं परिवार एक साधन है। परिवार के आपको पता ही है, परिवार, स्कूल, ये सामाजिकरण के साधन है कहीं ना कहीं। नेक्स्ट देखेंगे हम कि क्या पूछा गया है। 6 वर्ष से 11 वर्ष की आयु की जो अधिगम के बारे में पूछा गया कि 6 वर्ष से 11 वर्ष की आयु के अधिगम के बारे में पूछा गया। बालक के सामाजिक विकास के प्रारंभिक अवस्था के बारे में पूछा गया। जो बालक के सामाजिक विकास के प्रारंभिक अवस्था है उसके बारे में पूछा गया। न्यू एजुकेशन पॉलिसी और एनसीएफ दोनों के बारे में पूछा जा रहा है और कहीं ना कहीं हॉट विषय है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और जो भी आप इसके बारे में आप दोनों वीडियो को, या क्या नाम, दोनों चीज़ों को, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में वीडियो आने वाली है, तो इसलिए आप इसके बारे में उस वीडियो को देखें, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और एनसीएफ 2005 के बारे में वीडियो पड़ी हुई है, उसे जाकर देख सकते हैं। उसमें बहुत ही शॉर्ट तरीके से बताया गया कैसे कि क्या क्या चीज़ें हैं। व्यास में घुलनशील विटामिन कौन सा है उसके बारे में पूछा गया था आज। नेक्स्ट पूछा गया है, संविधान में कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि भारत संघ है, भारत राज्य का संघ है। भारत के राज्य का संघ अनुच्छेद पहला ही बताता है, क्योंकि उसी में सब चीज़ें, अगर आप अपने घर के बारे में नहीं बताएंगे तो क्या बताएंगे, और वो सबसे पहले बताएंगे, इसलिए पहले ही बताया गया। मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया। मौलिक अधिकार कितने हैं,
मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसलिए आप जाके वीडियो देख सकते हैं चैनल पर, जो संविधान की वीडियो पड़ी हुई है और मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य के बारे में जो वीडियो पड़ी हुई है। जैन धर्म से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया। जैन धर्म में आपको कोई पता होना चाहिए सबसे पहला कौन सा हुआ, 23वां कौन हुआ और 24वां, ये तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। और अगर कहीं ना कहीं जो बाहुबली वाला है वो यहाँ नहीं पूछा जाता कि बाहुबली जो किसके पुत्र थे, तो ये आपको नहीं पूछा जाता। मेन सिर्फ इस तरह के एग्जामों में पहला, 23वां और 24वां पूछे जाते हैं। चार्टर अधिनियम के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। चार्टर अधिनियम क्या है, कब हुआ, और इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। क्योंकि जो इस बार का जो ट्रेंड है वो प्राचीन और मिडवल को छोड़कर इस बार जो मिडवल और मॉडर्न हिस्ट्री पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, तो इसलिए आपको इस चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ें करनी होंगी। और एक और चीज़, आपको यूपी टेट और सी टेट के पेपर देख के जाने हैं, जितने भी ओल्ड पेपर हैं उन्हें देख के जाना है, क्योंकि कहीं ना कहीं रिपीट हो रहे हैं। और आज देखे कितने रिपीट क्वेश्चन हुए हैं, तो इसलिए अगर आपने ओल्ड पेपर नहीं देखे होंगे तो आपको उन क्वेश्चनों को छोड़ के आ गए होंगे, या क्या ना गलत करके आ गए होंगे, या अगर सही भी करके आए होंगे, तो अगर आप एक बार ओल्ड पेपर देख लेंगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। इसलिए ओल्ड पेपर जरूर देख के जाएं। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।